हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ ऐसा चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कम समय में अधिक उत्पादन एवं अकुशल कारीगरों के द्वारा एक्यूरेसी के साथ जॉब को बनाने के लिए जो टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक से अधिक एक ही प्रकार जॉब को बनाने के लिए अगर हम एक प्लेट ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक माइल्ड स्टील की प्लेट है। अब ये प्लेट में हमारा इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार चारों साइड में 4 होल करना है। तो हम अगर बार बार इसको मार्किंग करेंगे और बार बार इसको अगर टूल का साथ सेट करेंगे तो इसमें हमारा अधिक समय लगता है। तो उससे बचने के लिए पतले 1 से 1.5 मिलीमीटर मोटा एक प्लेट को अगर उसी जॉब के अनुसार बना करके और जहां इसका ड्रिल का होल दर्शाया गया है उस स्थान पर उसे होल करके और प्लेट के ऊपर रख करके और उस पर अगर हम लैपिंग करके और धागे दे दें, पंच मार लें तो हमारा ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रहती है तथा ये एक्यूरेसी भी नहीं प्रदान कर पाती है। तो जो चीज हम बनाते हैं उससे हम कहते हैं टेम्पलेट। ये हमारा टेम्पलेट हो गया। इससे अधिक मजबूती के साथ बनाने के लिए अगर 3 से 5 मिलीमीटर मोटा एक प्लेट के माइल्ड स्टील प्लेट सेम साइज 3 से 5 मिलीमीटर मोटा माइल्ड स्टील के प्लेट ले लिए और उसका जिस स्थान पर होल का साइज दिया हुआ है उसमें होल का ये मार्किंग कर लिए और होल साइज भी उसमें ले लिए और हाई कार्बन स्टील की बनी हुई 4 गो पुश, जिसे हम पुश कहते हैं, ये 4 गो पुश चारों में अगर लगा दिए तो हमारा ये अधिक दिन तक टिकाऊ रहती है, जिसे हम कहते हैं जीग। इसे हम जीग कहते हैं। ये जीग हो गया। जब हम इसमें 10, 20, 50, 200 पीस को होल कर लेंगे, अगर ये होल साइज कुछ भाग रहा है तो ये बूस को हम हटा करके नया बूस लगा सकते हैं। जो एक अकुशल कारीगर भी कुशलता के साथ इस जॉब को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जीग जो है काम के अनुसार बनता है। ये जीग जो है वो काम के अनुसार बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये प्लेट हो गया तो इसका नाम हम रखेंगे प्लेट जीग। ये प्लेट जीग हो गया। अगर इस जीग का साथ हम प्रोडक्शन खत्म हो गया, अगर दूसरा चीज पे आ गया तो एक होता है ओपन जीग। अगर उससे भी आपका काम समाप्त हो गया फिर कोई दूसरा काम आ गया तो लो आप उसमें एक एंगल प्लेट जीग इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे काम के अनुसार जीग को बनाया जाता है। तो जीग का डिफिनेशन क्या है? जीग का डिफिनेशन यही है जो ये कार्यखंड को लोकेट करता है तथा काम को प्रदर्शित करता है एवं कटिंग टूल्स को भी गाइड करती है। काहे कि इसमें आपका जो ड्रिल, इसमें जब हम ड्रिल चलाते हैं वो ड्रिल जो नीचे की ओर जाती है तो बूस लगी हुई है तो वो ड्रिल टूटने की कोई संभावना नहीं रहता है, जिससे हम इसे लगाते हैं ये बूस। और ये बूस आपको खास करके हाई कार्बन स्टील की बनी हुई रहती है, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया हुआ, तो इतने जीग हो जाते हैं। और मान लीजिए आपका एक आ गया फिक्सचर। ये फिक्सचर जो होते हैं ये आपका कुशल कारीगर ही बना सकते हैं। जो आपका कुशल कारीगर होता है वही फिक्सचर को बनाता है। फिक्सचर में क्या होता है, जो फिक्सचर में ये जॉब को पकड़ता है एवं काम को प्रदर्शित करते हैं, परंतु कटिंग टूल्स को गाइड नहीं करती है।
जैसे मान लीजिए आपका एक प्लेट है, आपका ये प्लेट है, इस प्लेट में आपका होल करना है, तो आप एक इसमें फिक्सर लगा दिए और फिक्सर इसमें ड्रिलिंग हो रहा है, इसमें ड्रिल हो रहा है, ड्रिल इसका ऊपर में है, ड्रिल कोई गाइड नहीं करता है। तो काम के अनुसार ये ड्रिलिंग फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, स्लॉटर फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, ये अलग अलग प्रकार के फिक्सचर होते हैं। मान लीजिए हमको डोर बनाना है, एक दरवाजा बनाना है, तो हम दोनों साइड में 2 एंगल प्लेट देते हैं। ये एंगल आपका है, ये दोनों एंगल है, फिर इसमें एक तीसरा एंगल लगता है। जब इसको हम वेल्डिंग करते हैं, यहाँ अगर वेल्डिंग करते हैं तो ये एसेंट्रिक हो जाती है, जिसमें आपका इसमें जो आप सीट का फ्रेम लगाते हैं वो आपका नहीं चढ़ता। तो अगर इसी एंगल को हम सी क्लैंप की सहायता से या यू क्लैंप की सहायता से इसे 3 या 4 जगह पर क्लैंप करके रख दें। क्लैंप, ये सी क्लैंप है, सी क्लैंप में इसको क्लैंप करके रख दें। क्लैंप करने के बाद अगर हम इसको वेल्डिंग करते हैं तो ये मेटल इधर से उधर नहीं होता है और वो एक स्थान में उपस्थित रहती है, जिससे आपका दरवाजा आसानी से बन जाता है। वैसे ही मिलिंग फिक्सचर, मान लीजिए किसी, ये एक सर्किल है, अब ये सर्किल में आपका 180 दौता कटना है, तो ये जो है इसका ये सेंटर होल हो गया। इस सेंटर होल में ये राउंड को रख करके इंडेक्सिंग प्लेट की सहायता से अगर इसे हम क्लैंप कर देते हैं और उसका जितना, मान लीजिए ये आपका 180 है, अब एक तो है 10 भाग में इसको बंटवारा कर लेते हैं तो 18 भाग में आपका 180 आ जाते हैं। तो ये जो है इंडेक्सिंग प्लेट की सहायता से करेंगे तो समान दूरियों पर एवं समान गहराई पर हमारा टिप कट जाते हैं, जिसे हम मिलिंग फिक्सचर करते हैं। और मान लीजिए स्लॉटर फिक्सचर, इंटरनल क्यूए, कोई पाइप है या कोई आपका जॉब है जिसकी भीतरी सतह में ये कीवे चाबीघाट कटना है। ये कीवे चाबीघाट, कीवे जो होता है चाबीघाट, कीवे कटना है, तो वो फिक्सचर में हम बांध देते हैं और उसको घुमा करके और हम उसके इनसाइड में कीवे काट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्लॉटर फिक्सचर। वैसे आपका ड्रिलिंग फिक्सचर तो समझ गए, जो आपका ये डोर है, विंडो है, जो भी है उसमें वेल्डिंग फिक्सचर का, तो ये सब फिक्सचर और जिग और फिक्सचर होती है, जिसकी सहायता से एक अकुशल कारीगर एक्यूरेसी के साथ किसी भी प्रकार जॉब को कम समय में अधिक उत्पादन कर सकता है। अब आपका जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, ये पाइप है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक हमको पाइप का लाइन बैठाना है, तो पाइप में क्या होता है, दोनों साइड में ये फ्लैंज, इसे हम कहते हैं फ्लैंज। ये फ्लैंज, इधर भी फ्लैंज है, इधर भी फ्लैंज है और इधर भी फ्लैंज है। इस फ्लैंज में पी सर्किल डायमीटर के अनुसार होल बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए जो इसे हम मैसनिंग करते हैं, उसके बाद इसे मार्किंग करते हैं, उसके बाद इस पे ड्रिलिंग, एक होल ड्रिलिंग करते हैं, तो सब मिलाकर के दोनों साइड में मान लीजिए आपका अगर 4 घंटा लगता है, तो ये आपका ये प्रोडक्शन करने में 4 घंटा लग जाती है। उसे कम समय में अधिक उत्पादन करने के लिए आप जरा सा देखते रहिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए इसका जितना ये जो पीसीडी है उसके अनुसार हम एक माइल्ड स्टील के 12.5 मिलीमीटर का प्लेट ले लें और उसका ये सेंटर होल है, जो ये होल इसका अंदर रहते हैं, ये सेंटर होल में इसे 4 होल करना है।
तो मान लीजिए चारों होल का हम मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद हम इसमें हाई कार्बन स्टील की बनी हुई, हाई कार्बन स्टील की बनी हुई ये हार्ड एंड टेम्पर्ड किया हुआ, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया हुआ पूस, जिसे हम पूस कहते हैं, उसे इसका चारों के ऊपर वेल्डिंग का टेकिंग लगा करके, टेकिंग दे करके इसको हम चारों में फिट कर दिए। और चारों में फिट करने के बाद इसे उठा करके इस फ्लैंज में हम इसको लगा दिए, जो आपको सी क्लैंप अदरवाइज यू क्लैंप की सहायता से 2-3 जगह पर उसको कस दिए। कसने से क्या हो जाता है, जो हमारा मार्किंग में मान लीजिए आधा घंटा टाइम लगा था वो बच गया। आपका ये ड्रिल, एक ड्रिल आप लोगों को पढ़े होंगे जिससे हम कहते हैं गैंग ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन। इस मशीन में क्या होता है, एक बिवेल और बिवेल पिनियन और गियर के साथ एक समूह में 4, 6, 8 जोड़े में 4, 6, 8 ड्रिल एक समय में एक ही गति पर वो घूमता है। अगर इसकी साइड में हम एक गैंग ड्रिल मशीन लगा दें तो ये होल करने में, एक होल करने में अगर हमको आधा घंटा लग रहा था तो 4 होल करने में आपका अगर 2 घंटा लगा, तो आप ये देख रहे हैं कि चारों होल करने में सिर्फ आधा घंटा में आपका उत्पादन खत्म हो जाती है। तो इससे ये जो बन गया दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट, इसे भी हम एक टेम्पलेट कहते हैं, जिससे हमारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है एवं अकुशल कारीगर भी इसे कुशलता के पूर्वक, ताकि उसको तो ये नहीं देखना है कि हमारा मार्किंग गलत हुआ, मार्किंग एसेंट्रिक हुआ, मार्किंग इधर से उधर हो गया, ताकि आपका पास टेम्पलेट बनी हुई है। टेम्पलेट को सटा करके और सी क्लैंप से उसको कस देना है, वो अपना उसी स्थान पर रहेगा। और गैंग ड्रिल मशीन से उसे ड्रिलिंग करना है, जहां जहां आपका ड्रिलिंग वर्क है उसी स्थान में वो ड्रिलिंग होते जाएगा। इससे ये साबित होती है जो जिग पिक्चर एंड टेम्पलेट एक अकुशल कारीगर को द्वारा भी कुशलता के साथ किसी भी उत्पादन को सही तरीका से किया जा सकता है।